क्या आपने कभी गौर किया कि सुख, शांति और सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर छिपी हैं? लेकिन चाणक्य की शिक्षाएं हमें इनसे पार पाने का रास्ता दिखाती हैं। ऐसा रास्ता जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अगर आप अपने जीवन में संतुलन और सच्ची खुशी चाहते हैं, तो चाणक्य का ज्ञान आपके लिए एक दीपक है। आइए इनके बारे में समझें और चाणक्य की सलाह से इन्हें हराएं, छोटे, सरल और व्यावहारिक तरीकों से। काम, वासना या अनियंत्रित इच्छा। चाणक्य नीति में काम को केवल शारीरिक वासना तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि यह किसी भी प्रकार की अनियंत्रित इच्छा को दर्शाता है, जैसे धन, शक्ति, प्रसिद्धि या सुख की अतिरिक्त लालसा। चाणक्य कहते हैं कि काम व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, कामातुराणा न भय न लज्जा, अर्थात काम से ग्रस्त व्यक्ति को न डर होता है न शर्म। यह दर्शाता है कि काम नैतिक सीमाओं को तोड़ देता है, व्यक्ति को अपराध या अनैतिक कार्यों की ओर धकेलता है। काम कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए व्यक्ति हमेशा असंतुलित रहता है, परिवार, स्वास्थ्य और नैतिकता की उपेक्षा करता है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई धन की इच्छा में डूबा हो तो वह रिश्तों को भूल जाता है। राजनीति और समाज पर काम का प्रभाव गहरा है। चाणक्य मानते थे कि कामवश निर्णय लेने वाला राजा अपना राज्य खो देता है। नंद वंश का पतन उनके राजा की विलासिता और कामलिप्सा से हुआ, जैसा चाणक्य ने देखा। आधुनिक उदाहरण में कॉरपोरेट जगत जैसे एनरॉन घोटाले में सीईओ की महत्वाकांक्षा कंपनी को बर्बाद कर देती है। काम अन्य विकारों को जन्म देता है, जैसे इच्छा पूरी न होने पर क्रोध। चाणक्य की सलाह, आत्म संयम का अभ्यास करें। श्लोक, इंद्रियाणि मनसा वशीकृत्य, इंद्रियों को मन से नियंत्रित करें। योग, ध्यान और दैनिक व्यायाम से इच्छाओं को संतुलित करें। अपनी इच्छाओं को लिस्ट बनाकर प्राथमिकता दें। सकारात्मक इच्छाएं, जैसे पढ़ाई की लालसा अच्छी है, लेकिन सुख की अतिरिक्त चाह नकारात्मक। स्वास्थ्य पर काम का असर, यह तनाव बढ़ाता है, नींद हराम करता है। चाणक्य कहते हैं कि काम से प्रभावित व्यक्ति कभी सुखी नहीं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। इसलिए संतोष सीखें। रिश्तों में अत्यधिक काम विश्वासघात का कारण बनता है, परिवार टूटता है। चाणक्य चेताते हैं, स्त्री पुरुष संबंधों में संयम रखें। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर कहते हैं। चाणक्य की टिप, अति सार्वत्र वर्जेत, हर चीज में अति से बचें। भोजन, धन या शक्ति की अतिरिक्त चाह से बचें। काम को मूल विकार मानकर चाणक्य कहते हैं कि इस पर विजय से अन्य विकार स्वतः नियंत्रित होते हैं। दैनिक दिनचर्या में संतुलन, सुबह ध्यान, शाम परिवार के साथ समय। इतिहास में चाणक्य ने खुद काम को नियंत्रित कर चंद्रगुप्त को तैयार किया। आज सोशल मीडिया पर फेम की चाह काम का रूप है, इसे लक्ष्य से जोड़ें। इस प्रकार काम से मुक्ति सच्ची शांति देती है, व्यक्ति उच्च उद्देश्यों को पाता है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अनियंत्रित रूप विनाशकारी। व्यावहारिक टिप, जर्नलिंग से इच्छाओं को ट्रैक करें। क्रोध, गुस्सा या अनियंत्रित रोष। चाणक्य नीति में क्रोध को सबसे घातक विकार कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति का पहला शत्रु है। श्लोक, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध व्यक्ति को अंदर से खा जाता है। क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है, विवेक नष्ट करता है। श्लोक, क्रोधे विवेकम नाशयति। क्रोध में लिए निर्णय हमेशा हानिकारक होते हैं, व्यक्ति को पछतावा होता है। उदाहरण, अगर कोई नेता क्रोध में युद्ध घोषित करे तो राज्य बर्बाद हो जाता है। चाणक्य ने खुद नंद राजा के अपमान से क्रोधित होकर इसे रचनात्मक ऊर्जा में बदला, चंद्रगुप्त को तैयार किया। लेकिन सामान्य व्यक्ति में क्रोध रिश्तों को तोड़ता है, अकेला छोड़ देता है। समाज और राजनीति पर प्रभाव, क्रोध अस्थिरता पैदा करता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधी राजा प्रजा को खो देता है, विद्रोह होता है। आधुनिक उदाहरण, कार्यस्थल पर बॉस से झगड़ा करियर खत्म कर देता है। क्रोध अपूर्ण इच्छा से जन्म लेता है, लोभ या काम से जुड़ा। स्वास्थ्य पर असर, रक्तचाप बढ़ता है, दिल की बीमारियां होती हैं। चाणक्य मानते थे कि क्रोधी कभी सुखी नहीं, हमेशा द्वेष रखता है। महाभारत में दुर्योधन का क्रोध युद्ध का कारण बना। चाणक्य की सलाह, क्रोध आने पर मौन रहे, गिनती गिने। श्लोक, क्षमा बलम अशक्ता नाम। क्षमा मजबूतों का गुण है। ध्यान, प्राणायाम से नियंत्रण करें। रिश्तों में क्रोध, यह परिवार तोड़ता है, शब्द तीर की तरह चुभते हैं। चाणक्य, बोलने से पहले सोचें। आधुनिक मनोविज्ञान में एंगर मैनेजमेंट, ट्रिगर्स पहचानें, डायरी लिखें। चाणक्य कहते हैं
कि क्रोध कारण की पहचान से दूर होता है। अपमान पर रणनीति बनाएं, न कि प्रतिक्रिया दें। इतिहास में कई साम्राज्य क्रोधी शासकों से ढे। व्यावहारिक टिप: क्रोध में प्रकृति में घूमें, संगीत सुने। चाणक्य नीति: क्रोध अन्य विकारों को बढ़ाता है, इसलिए इसे जड़ से काटें। दैनिक अभ्यास: सुबह योग, शाम रिफ्लेक्शन। आज के सोशल मीडिया ट्रोलिंग में क्रोध आम है, इग्नोर करें। इस प्रकार क्रोध से मुक्ति जीवन को शांत और उत्पादक बनाती है। व्यक्ति मजबूत रिश्ते बनाता है, सफलता पाता है। चाणक्य की शिक्षाएं: क्रोध ऊर्जा है, इसे सकारात्मक दिशा दें। जर्नलिंग से पैटर्न देखें, क्षमा अभ्यास करें। लोभ, लालच या अतिरिक्त संग्रह की चाह: चाणक्य नीति में लोभ को असंतोष का जड़ माना गया है, जो व्यक्ति को कभी तृप्त नहीं होने देता। श्लोक: लोभात् क्रोधो भवति, लोभात् कामः प्रजायते। लोभ से क्रोध और काम जन्म लेते हैं। लोभ अधिक से अधिक इकट्ठा करने की ओर ले जाता है, दूसरों की हानि पर। चाणक्य: संतोष परमो लाभ, संतोष सबसे बड़ा लाभ है। उदाहरण: लोभी व्यापारी धोखा देता है, व्यापार नष्ट होता है। लोभ व्यक्ति को अंधा बनाता है, जोखिम लेने पर मजबूर करता है। राजनीति में प्रभाव: लोभी मंत्री राजा को गुमराह करते हैं, राज्य पतन होता है। आधुनिक: भ्रष्टाचार जैसे राजनीतिक घोटाले। लोभ अन्य विकारों से जुड़ा, मोह बढ़ाता है। स्वास्थ्य पर तनाव, चिंता पैदा करता है। स्टॉक मार्केट में लोभ से निवेशक हारते हैं। चाणक्य की सलाह: आवश्यकता से अधिक न इकट्ठा करें, दान करें। व्यक्ति कमाई का हिस्सा दान दे। रिश्तों में लोभ दोस्त खो देता है, अकेलापन लाता है। चाणक्य: लोभ से व्यक्ति नैतिकता भूल जाता है। आधुनिक मिनिमलिज्म: चाणक्य से प्रेरित। बजट बनाएं, संतोष सीखें। व्यावहारिक टिप: आवश्यकताएं लिस्ट करें। इतिहास में कई राजा लोभ से हारे। चाणक्य नीति: लोभ तनाव बढ़ाता है, शांति हराम करता है। दैनिक अभ्यास: ग्रेटिट्यूड जर्नल, दान। सोशल मीडिया पर लोभ, लग्जरी शो ऑफ से बचें। इस प्रकार लोभ से मुक्ति संतोष और सफलता देती है। व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है, रिश्ते मजबूत करता है। चाणक्य: लोभ जड़ है, इसे काटें। मोह, आसक्ति या अतिरिक्त लगाव। चाणक्य नीति में मोह को सांसारिक बंधन कहा गया है, जो व्यक्ति को वस्तुओं या लोगों से जोड़कर दुख देता है। श्लोक: मोहात् बंधनम जगत। मोह से दुनिया बंधी है। मोह निर्णय रोकता है, वियोग दर्द देता है। उदाहरण: मोह में राजा परिवार के लिए गलत फैसला लेता है, राज्य प्रभावित होता है। मोह व्यक्ति को कमजोर बनाता है, स्वतंत्रता छीनता है। समाज पर प्रभाव: मोह अस्थिरता पैदा करता है। आधुनिक: नौकरी खोने पर डिप्रेशन। मोह काम लोभ से जुड़ा। चाणक्य की सलाह: वैराग्य अपनाएं, जीवन नश्वर जाने। ध्यान फिलॉसफी पढ़ें। रिश्तों में सकारात्मक मोह अच्छा, लेकिन अतिरिक्त नकारात्मक। स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ाता है। महाभारत में मोह युद्ध का कारण। व्यावहारिक टिप: अटैचमेंट कम करें, स्वतंत्रता सीखें। इतिहास में कई नेता मोह से हारे। चाणक्य: मोह से व्यक्ति अंधा होता है। दैनिक अभ्यास: मेडिटेशन, डिटैचमेंट प्रैक्टिस। सोशल मीडिया पर मोह, लाइक्स की चाह से बचें। इस प्रकार मोह से मुक्ति आजादी और शांति देती है। व्यक्ति उच्च लक्ष्य पाता है। अहंकार, घमंड या स्वश्रेष्ठता की भावना। चाणक्य नीति में अहंकार को आत्मविनाश का कारण कहा गया है, जो सफलता के बाद आता है लेकिन पतन लाता है। श्लोक: अहंकारो नरम हंति। अहंकार व्यक्ति को मारता है। अहंकार आलोचना रोकता है, दूसरों से श्रेष्ठ समझाता है। उदाहरण: नंद राजा का अहंकार पतन का कारण। अहंकार व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है। राजनीति में अहंकारी नेता असफल होते हैं। आधुनिक: सीईओ फेलियर। अहंकार अन्य विकारों बढ़ाता है। चाणक्य की सलाह: विनम्रता अपनाएं। श्लोक: विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है। स्वमूल्यांकन करें। रिश्तों में अहंकार तोड़ता है। स्वास्थ्य पर तनाव बढ़ाता है। व्यावहारिक टिप: फीडबैक लें, ग्राउंडेड रहें। इतिहास में साम्राज्य अहंकार से ढे। चाणक्य: सफलता में विनम्र रहें। दैनिक अभ्यास: रिफ्लेक्शन, मेंटरिंग। सोशल मीडिया पर सेल्फी कल्चर से बचें। इस प्रकार अहंकार से मुक्ति विकास और सफलता देती है। निष्कर्ष: चाणक्य के अनुसार इन पंच विकारों पर विजय जीवन की कुंजी है। वे शांति, सफलता और संतुलन देते हैं। आज अपनाकर बेहतर जीवन जी। चाणक्य की शिक्षाएं शाश्वत हैं, लाखों को प्रेरित करती हैं।